अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो अक्सर स्पेसिफिकली 2005 से पहले जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़े हैं, उनका अक्सर जवाब ये होता है या फिर एक टाइम भी हुआ करता था कि प्लूटो प्लूटो बीइंग द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बट फिर 2006 के बाद कुछ चेंजेस हुए एंड प्लूटो वॉज रिमूव्ड, या फिर उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि यह सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकता क्योंकि इसके एलिजिबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली हुआ ये कि जो भी हमने इतने साल से पढ़ा था सिंस 1930 टिल 2005 या 2006 तक, अर्ली 2006 तक यही पढ़ते थे कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले आता है मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो। लेकिन फिर 2006 के बाद इसको रिमूव कर दिया गया। सो द कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? दैट इज मर्करी, क्योंकि प्लूटो इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम एनीमोर। सो कहानी क्या है इसकी? क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी प्लैनेट को एक सोलर सिस्टम का पार्ट होने के लिए? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1930 की बात है। क्लाइड टॉमबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया प्लूटो को, एक छोटा सा प्लैनेट जिसका रेडियस, जिसका डायमीटर जो है दैट इज समवेयर अराउंड 2250 या फिर 1400 माइल्स, 2250 किलोमीटर्स या फिर 1400 माइल्स का डायमीटर। बहुत छोटा प्लैनेट है। और फिर अगेन उसको फिर ऐड कर दिया गया सोलर सिस्टम में कि 9 प्लैनेट्स हमारे बने। लेकिन 2006 में होता ही है कि नोटिस किया जाता है कि प्लूटो ना वो एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे प्लैनेट की। तो IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसाइड किया कि प्लूटो को हम इस सोलर सिस्टम से रिमूव कर देंगे। प्लूटो प्लैनेट तो है ही वहीं पे, लेकिन सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्लूटो सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, ऐसा नहीं है, वो करता है, लेकिन सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा। सोलर सिस्टम मतलब हमारे वही सन बीइंग द मेन पार्ट एंड बाकी 8 प्लैनेट्स। तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट तो इजी से है कि किसी भी प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करना है। ओके, सन के अराउंड इजी, और ये तो ऑफ कोर्स प्लूटो करते ही है। सेकंड चीज, जो भी प्लैनेट हो गोल होना चाहिए, राउंड स्फेयर होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स प्लूटो भी स्फेयर है, तो ये भी वो पूरा करते हैं। सन के अराउंड ऑर्बिट भी करते हैं और गोल भी है। तो वो प्रॉब्लम का ही प्रॉब्लम ये आई कि जितने भी प्लैनेट्स है ना, उनके रास्ते में कुछ और नहीं आना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आप एक रेस ट्रैक पे हैं, जो कि सर्कुलर रेस ट्रैक है, इसमें आप भागने शुरू करते हैं और बीच में घास का एरिया है एंड आप सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे भाग रहे हैं। ये क्राइटेरिया है कि आप ऑर्बिट करेंगे या फिर आप भागेंगे अराउंड द ग्रास, लेकिन आपके बीच में कोई रास्ते में नहीं आना चाहिए। अब प्लूटो का हो क्या रहता है कि इसे ये भी क्राइटेरिया कि आपकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए कि बीच के कोई भी एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट और भी कोई प्लैनेट वगैरह बीच में नहीं आने चाहिए। लेकिन हुआ ये कि प्लूटो ऑर्बिट तो करता है या फिर घूमता तो है सन के अराउंड, लेकिन उसके रास्ते में ना और भी चीज़ें आती हैं, और प्लूटो की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो पुश कर सके दूसरी चीज़ों को। तो इसलिए प्लूटो जब अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है, रास्ते में और भी चीज़ें, जैसे अर्थ हमारी हो गई, तो अर्थ तो एकदम ऑफ कोर्स फुलफिल करती है क्राइटेरिया। बाकी प्लैनेट्स कैसे अराउंड द सन, उसके साथ साथ गोल भी है, एंड हमारे रास्ते में कुछ और भी आता नहीं है। मतलब अगर आप वॉक करते हैं, आपके रास्ते में कुछ कंकड़ पत्थर पड़े हों, तो आप पार्ट नहीं बन सकते। आसान भाषा में वॉक करते जा रहे हैं रास्ते पे और सामने पेड़ पौधे कुछ रखे हों, तो आप यू वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सिमिलरली अगर प्लूटो के सामने कुछ भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो वो पार्ट नहीं बन सकते सोलर सिस्टम का। इसको नोटिस किया कि प्लूटो के रास्ते में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ग्रेविटी इतनी पावरफुल नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली प्लूटो को सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। तो जो भी कुछ 2005 तक आपने पढ़ा था सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स से, उसको हटा दिया गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, KBC में भी क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर एज फार एज आई रिमेंबर मल्टीपल जगह डिस्कशंस होते थे कि प्लूटो को उसका पार्ट रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, बिकॉज हम इतने साल से पढ़ते आए हैं उसको। 70-75 साल के बारे में पढ़ा था कि प्लूटो इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। 95 ईयर्स तक उसको डिस्कवर किया गया था, बट फिर जो एलिजिबिलिटी है वो है, उसको रिमूव कर दिया गया। सो दैट्स हाउ प्लूटो गॉट रिमूव्ड, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर पाया था सोलर सिस्टम में रहने की। अराउंड द सन, स्फेरिकल शेप, और उसके रास्ते में कुछ और नहीं आना चाहिए। ये 3 चीज़ें होती हैं टू बी अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम।
एंड बेचारा प्लूटो को रिमूव कर दिया गया। तो डिस्कवरी जो हुई वो अनफॉर्चुनेटली फुलफिल नहीं कर पाई सब चीज़ें। एंड सो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड, आपको मज़ा आया। आपके जो भी थॉट्स हैं, आपका कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हो, प्लीज़ मैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अनदर टॉपिक एंड अनदर वीडियो। टेक केयर।